तथागत सम्यक संबुद्ध, इनको मैं 3 बार वंदन करता हूँ। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको भी मैं वंदन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को, महामानवों को, संतों को, गुरुओं को, इनको भी मैं वंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इसी तरह से सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन में बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में जिन भी ज्ञात लोगों ने, अज्ञात लोगों ने अपना जीवन लगाया है या आज भी जो इस कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे सभी चिंतकों का, परिवर्तनवादियों का मैं पुनः अभिवादन करता हूं, उन्हें भी मैं वंदन करता हूं। आज इस वेबिनार मीटिंग के माध्यम से जो शिविर चल रहा है, उसमें इस शिविर की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब, कार्यकारी अध्यक्ष सम्माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब और जुड़े हुए सभी हमारे बौद्ध उपासक बंधुओं, आदरणीय उपासिकाएं, आप सभी को मेरा सादर जय भीम। हम काफी दिनों से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, चाहे उद्बोधन के माध्यम से हो या क्लास के माध्यम से हो, अपनी बात को रखने का प्रयास करते चले आ रहे हैं, ताकि ये जो विचारधारा है ये हमारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए और किसी तरह से जो समाज के लोग हैं वो इस क्षेत्र में भी अपना योगदान देते रहें। तो इस उद्देश्य से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से इस तरह के शिविर कोरोना के पहले भी चलाए जाते रहे और कोरोना के बाद जो लॉकडाउन चला तो उसमें फिर ये वेबिनार मीटिंग के माध्यम से शुरू किए गए। अभी कुछ समय पहले भी इस तरह के शिविर हुए हैं, लेकिन पुनः मुझे आपके बीच में इन्हीं कुछ बातों को लेकर, जो पहले भी रखी जा चुकी हैं, उन्हीं बातों को लेकर आपके बीच में आने का मौका मिला है। आप जो लोग भी इसमें शामिल हैं, जो बहुत ध्यान से इन बातों को सुनते हैं या इस विषय में गंभीर हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारे धम्म की विचारधारा देश में ही नहीं दुनिया के कोने कोने तक में जाए, उसके लिए आप लोग काफी गंभीर हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं और आज की इस शिविर की जो भी बातें मेरे मन में हैं उन बातों को आगे रखना चाहता हूं। साथियों, 2 बातें हैं। एक बात है कि विचारधारा कैसी होनी चाहिए, विचारधारा किस तरह से होनी चाहिए, विचारधारा का मकसद क्या होना चाहिए, विचारधारा का जो कल्याण करने का मकसद है तो वो किसका कल्याण करना चाहती है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये बात है कि उस विचारधारा को कामयाब बनाने के लिए किस तरह के क्रियान्वयन की योजना बनाई जाती है। उसे सफल बनाने के लिए, विचारधारा को सफल बनाने के लिए
किस तरह की कार्य योजना बनाई जाती है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो इन दोनों बातों को लेकर, दोनों बातों का समायोजन करके आज हम पुनः अपनी बात को यहाँ पर रखना चाहते हैं। तो इसमें जो विचारधारा को लेकर पहलू है, वो पहलू ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि में दीक्षा लिया अपने लाखों अनुयायियों के साथ में। उसके बाद से हमें इस बात का ज्ञान हुआ, हमें इस बात का भान हुआ कि हमारे लिए जो सबसे अच्छी विचारधारा है, जो सबसे अच्छा मार्ग है, वो मार्ग गौतम बुद्ध, तथागत बुद्ध के द्वारा बताया गया मार्ग है, जिसे हम धम्म कहते हैं। उसके पहले हम किसी को भी भारत में, हम जो लोग भी आज बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, इन लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं थी, इस बात का अनुमान भी नहीं था कि हमारे लिए सही मार्ग, सही रास्ता क्या है। आज हमारे बीच में बड़े बड़े विद्वान हो गए हैं जो बौद्ध धर्म पर अलग अलग तरीके से अपनी बात रखते हैं, अलग अलग संगठन चलाते हैं, अलग अलग तरीके के कार्यक्रम चलाते रहते हैं। कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर को इस क्षेत्र में स्वीकार करते हैं, कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार भी नहीं करते हैं। लेकिन हमें इस बात को सोचना चाहिए कि 1956 के बाद में जितने भी बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं, वो 1956 के बाद में हुए हैं। उसके पहले तो किसी को भी ये पता नहीं था कि हमारे लिए सच्चा मार्ग क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 40 सालों के गहन अध्ययन के बाद, और उनका अध्ययन कोई साधारण अध्ययन नहीं था। 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध हुए, जिन्हें बुद्ध पुरुष माना गया, तो 2500 साल के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध पुरुष हुए, जिन्हें बोधिसत्व माना गया। और ऐसे बोधिसत्व ने बुद्ध की विचारधारा के साथ ही साथ, क्योंकि उनके अपने दौर में, उनके अपने जीवन काल में दूसरी अन्य विचारधाराओं ने भी समाज को, देश को, दुनिया को प्रभावित किए हुए था। तो ऐसी विचारधाराओं के बीच में इस बात का चुनाव करना कि मानवता के कल्याण के लिए उपयुक्त और सही विचारधारा क्या होगी, तो ये चिंतन करना, ये निष्कर्ष पर पहुंचना, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की एक बहुत बड़ी महान देन है मानवता की। अकेले हमारे लिए नहीं, अकेले भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की ये एक बहुत बड़ी देन है, जिससे कि मानवता का कल्याण हो सकता है। उनकी विद्वता इतनी थी कि उन्हें बोधिसत्व माना गया, उन्हें बुद्ध, आधुनिक बुद्ध पुरुष माना गया। तो सभी क्षेत्रों में उनका जो अध्ययन है, उनका जो ज्ञान है, वो दुनिया में और किसी को हासिल नहीं है, अकेले बाबा साहब अम्बेडकर को हासिल है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बुद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद में हमारे अपने लोगों पर कुछ जिम्मेदारियां सौंपी कि इसे अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसे देश ही नहीं दुनिया तक लेकर जाना है। और दुनिया तक लेकर जाने के लिए आपके बीच में जो रुकावटें आएंगी, जो बाधाएं आएंगी, जो प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, उन बातों के लिए भी आपको अपने आप को तैयार करना है। और तैयार करने के बाद में इस महानतम धम्म को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विचारधारा साबित करना है। इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने सारी चीजों को परिष्कृत करके, शुद्ध करके, और बाद में उसे परिभाषित करके हम सारे लोगों के लिए वो सारी चीजें उपलब्ध कराई हैं। लेकिन संयोग से हम ये महसूस करते हैं कि कुछ लोग तो बाबा साहब अम्बेडकर को इस क्षेत्र में स्वीकार करते हैं,
लेकिन उन्हीं के अनुयायी सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में तो, राजनीतिक क्षेत्रों में तो बाबा साहब को स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ अनुयायी धम्म के मामले में बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। दुख का विषय इसीलिए है क्योंकि इससे हमारे धम्म को, धम्म की विचारधारा को, या बाबा साहब अम्बेडकर भारत या दुनिया में किस तरह का परिवर्तन चाहते थे, उसको ये कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक नुकसान पहुंचाता है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए, इस बात का संज्ञान लेते हुए हमें हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया से प्रतिस्पर्धा लेने के लिए, दुनिया से मुकाबला करने के लिए अपनी विचारधारा को, अपने धम्म को सर्वश्रेष्ठ स्थान देने के लिए हमें किस तरह से निर्देशित किया है, हमें किस तरह के सुझाव दिए हैं, हमारा किस तरह से मार्गदर्शन किया है, इसको हमें बहुत गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए। और स्वीकार करने के बाद ही हमें इस क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। तो इस क्षेत्र में साथियों, जैसे मैं कहता हूं कि 3 किताबों का बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को समझने के लिए 3 किताबों का विशेष तौर से बाबा साहब अम्बेडकर ने जिक्र किया है कि जिन्हें भी बुद्ध धर्म को समझना है उन्हें इन 3 किताबों का विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए। वे 3 किताबें कौन सी हैं? तो एक किताब है उसमें से एक किताब है क्रांति और प्रतिक्रांति, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। क्रांति किसे कहा गया है, प्रतिक्रांति किसे कहा गया है? तो ये जो क्रांति है ये क्रांति बुद्ध की क्रांति है। बुद्ध ने क्रांति किस विचारधारा के विरोध में क्रांति किया, या जो उन्हें रिवॉल्यूशन खड़ी करना पड़ी, जो उन्हें क्रांति करनी पड़ी, तो ऐसी कौन सी विचारधारा थी जिसके खिलाफ बुद्ध को क्रांति करने की आवश्यकता पड़ी? और उस विचारधारा के खिलाफ जब बुद्ध को क्रांति करने की आवश्यकता पड़ी और जब उनकी क्रांति कामयाब हुई, जब वो अपने मकसद में कामयाब हुए, तो बाद में उसी क्रांति को जमींदोज करने के लिए, उसी क्रांति को असफल करने के लिए, या उसी क्रांति को खत्म करने के लिए, उस क्रांति का पतन करने के लिए फिर वो ऐसी कौन सी प्रतिक्रांति थी जिसने इस बुद्ध की धरती से, इस भारत भूमि से उस बड़ी क्रांति को खत्म किया, जो बाबा साहब के आते आते तक कहीं फिर दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि कुछ जड़ें ऐसी हैं जिसमें मुझे कुछ हरापन दिखाई दे रहा है, यदि उनके साथ में सही ट्रीटमेंट किया जाए तो पौधे को फिर से हरा भरा किया जा सकता है। इतनी महान क्रांति बुद्ध की थी। ये बुद्ध की क्रांति किस विचारधारा के खिलाफ थी, और बाद में ये क्रांति कामयाब हुई, तो उस क्रांति को असफल करने के लिए, खत्म करने के लिए, उसका विनाश करने के लिए बाद में कौन सी प्रतिक्रांति हुई? तो जब तक बाबा साहब ने कहा कि ये हम नहीं समझेंगे, जिसे मैं बाद में तो जिक्र आएगा कि जिसे मैं रक्त रंजित प्रतिक्रांति कहता हूं, खूनी क्रांति हुई, फिर खूनी प्रतिक्रांति हुई, तो वो खूनी प्रतिक्रांति की वजह से बुद्ध धर्म की जो क्रांति थी उसका इस देश से पतन हुआ। दुनिया में तो वो फली फूली, लेकिन जहां से इसका उद्भव हुआ वहीं पर इसका पतन हो गया। तो ये एक किताब है जिसके आधार पर
बाबा साहब अम्बेडकर का ये मानना है, बाबा साहब अम्बेडकर की ये मान्यता है कि इस किताब के माध्यम से, इस महान ग्रंथ के माध्यम से हम बुद्ध की इस महान क्रांति को और बुद्ध की क्रांति के बाद जो प्रतिक्रांति भी हुई, उस प्रतिक्रांति को भी हम बेहतर तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो भी बुद्ध धर्म के विद्यार्थी हैं, जो भी बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया में इस क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक हैं, उन्हें इस बात का भान होना चाहिए, इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का सुझाव है, ये एक बोधिसत्व का सुझाव है, ये एक आधुनिक बुद्ध पुरुष का सुझाव है कि उन्हें इस किताब का गहन अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम इस विचारधारा को, इस महान क्रांति को बेहतर तरीके से समझ सकें। दूसरी जो किताब है, वो दूसरी किताब है बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। साम्यवाद के संदर्भ में जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा दुनिया में फली फूली और बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन काल में जो दुनिया का युवा था, भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का युवा मार्क्सवाद की तरफ या साम्यवाद की तरफ या कम्युनिज्म की तरफ बहुत बड़े पैमाने पर आकर्षित था। जो परिवर्तन युवा चाहता था, उसके लिए उसे मार्क्स की क्रांति बहुत ज्यादा प्रभावित करती थी। इस संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर ने कि जो युवा मार्क्सवाद की तरफ आकर्षित है, जो युवा साम्यवाद की तरफ आकर्षित है, जो युवा कम्युनिज्म की तरफ आकर्षित है, उस युवा को ये बताने की आवश्यकता है कि मार्क्सवाद से भी बड़ा महान कार्य, मार्क्सवाद से भी बड़ी क्रांति, मार्क्सवाद से भी बड़ी विचारधारा यदि कोई है तो वो बुद्ध की विचारधारा है, बुद्ध की क्रांति है। तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के युवाओं को, भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के युवाओं को इस विचारधारा की तरफ आकर्षित करने के लिए, बुद्ध की विचारधारा की तरफ आकर्षित करने के लिए कि वो साम्यवाद की तरफ न जाकर इस तरफ आए, इसके लिए उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने भिक्खु संघ से ये आह्वान किया था कि तुम्हें अपनी कार्य प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है, तुम्हें अपनी कार्य प्रणाली को इस तरह से विकसित करना चाहिए, इस तरह से डेवलप करना चाहिए, इस तरह के कार्य प्रणाली को आपको अख्तियार करना चाहिए जिससे कि जो युवा आज मार्क्सवाद से या साम्यवाद से प्रभावित है, तो वो साम्यवाद या मार्क्सवाद से प्रभावित ना होकर बल्कि हमारे धर्म की विचारधारा से, बुद्ध की विचारधारा से प्रभावित होना चाहिए। तो हमारी विचारधारा भले ही बेहतर है, मार्क्सवाद से भले ही बेहतर है, लेकिन उसे बेहतर साबित करने की जिम्मेदारी भिक्खु संघ पर है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दौर में भिक्खु संघ से यह आह्वान किया था कि तुम्हें अपनी कार्य प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना जो महान ग्रंथ है वो इसी संदर्भ में लिखा कि जो साम्यवाद है, जो दुनिया से गरीबी दूर करना चाहता है, उसके तौर तरीके क्या हैं, उसके साधन क्या हैं, इस गरीबी को दूर करने के तरीके क्या हैं, साधन क्या हैं, वो किस तरह के साधनों का इस्तेमाल करता है, और दुनिया से गरीबी दूर करने में बुद्ध की जो विचारधारा है, बुद्ध की जो फिलॉसफी है, बुद्ध की जो क्रांति है, वो कौन से तौर तरीके अपनाती है, वो कौन से साधन अपनाती है। तो मार्क्स के जो साधन हैं,
मार्स के जो तौर तरीके हैं और बुद्ध के साधन और बुद्ध के तौर तरीके, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इस बात को लेकर दुनिया के कोने कोने तक जाकर दुनिया के युवाओं को प्रभावित करने की जिम्मेदारी, क्योंकि उस दौर में भिक्षु संघ था, तो उस भिक्षु संघ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने डाली थी कि हमें अपनी कार्य प्रणाली बदलने की आवश्यकता है। तो जो इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, जो धम्म के प्रचारक बनना चाहते हैं, जो इसी क्षेत्र में अपना भविष्य देखते हैं, जिन्हें लगता है कि इस तरह की क्रांति फलना फूलना चाहिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, एक बोधिसत्व ने, आधुनिक बुद्ध पुरुष ने और ऐसे व्यक्ति ने जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज भी माना गया है, उसने ये सुझाव दिया है कि जो इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, जो इस क्षेत्र में अपना जीवन लगाना चाहते हैं, उन्हें इस ग्रंथ को अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए। अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए का मतलब है, इतने महान व्यक्ति ने इन ग्रंथों का यदि सुझाव दिया है, तो ये समझ के चलिए कि दूसरे ग्रंथों की तरफ हमारा झुकाव उतना नहीं होना चाहिए जितना इनकी तरफ होना चाहिए। कभी कभी हम क्या देखते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में कार्य करने वालों का ज्यादा झुकाव दूसरे ग्रंथों की ओर होता है, इन ग्रंथों की ओर कम होता है। तो इस वजह से जितना हमें एडवांटेज मिलना चाहिए, जितना हमें फायदा मिलना चाहिए, या जितना अधिक हमें इस क्षेत्र में परिणाम मिलना चाहिए, तो ना वो फायदे मिल पाते हैं और ना ही उस तरह के परिणाम मिल पाते हैं। तो ये कमी जो है, इस कमी को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम इस बात को लेकर लोगों तक जाएं, इस बात को लेकर युवाओं तक जाएं, जो इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, कि ये महान ग्रंथ हैं जो हमें, जैसे क्रिकेट की भाषा में कहें तो सही लाइन और लेंथ, तो ये हमको ये ग्रंथ देंगे कि सही लाइन क्या है और सही दिशा क्या है। तो दिशा बताने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का ही ये सुझाव है कि ये महान ग्रंथ हैं जिन्हें हमें बुद्ध धम्म को समझने के लिए आवश्यकता है। इसी तरह से जो अंग्रेजी में है उनका, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ये महान ग्रंथ लिखा है, जिससे हम अपनी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मंच से ये साबित करने में लगे हुए हैं कि ये हमारा एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। इसके संदर्भ में जो उनकी लेखनी है, मैं वो आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ होना चाहिए, उसके संदर्भ में क्या बात रखी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, बुद्ध धर्म की बाइबिल की नितांत आवश्यकता है। बुद्ध धर्म को एक बाइबिल की नितांत आवश्यकता है। बौद्ध साहित्य काफी विशाल है। इतने विशाल साहित्य को किसी एक व्यक्ति द्वारा समझना बड़ा मुश्किल है। दूसरे धर्मों में एक हैंडी गॉस्पेल होने से अन्य धर्म वाले अनुयायी उसे कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। यह बात बुद्ध धर्म में नहीं है। अन्य धर्मों को इस बात से बुद्ध धर्म के ऊपर फायदा मिल जाता है। भारतीय धम्मपद इस कमी को पूरा करने में सक्षम नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कितनी बड़ी बात कही है कि समुद्र जैसे विशाल साहित्य बुद्ध धर्म में है, और एक साधारण व्यक्ति इतने विशाल साहित्य को समझ नहीं सकता है, जान नहीं सकता है कि वास्तव में तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा क्या है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी विषय पर यह बात कही है कि दूसरे धर्मों को हमारे बुद्ध धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ बताने का अवसर मिल जाता है। क्यों अवसर मिल जाता है?
क्योंकि उनके पास अपना एक धर्म ग्रंथ है, उनके पास अपना एक हिंदी गॉस्पेल है, लेकिन बौद्ध धर्म में उनका अपना धर्म ग्रंथ नहीं है, हिंदी गॉस्पेल नहीं है। यहां तक कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय धम्मपद इस कमी को पूरा करने में सक्षम नहीं, कि धम्मपद भी जो महान त्रिपिटक का महान ग्रंथ है, उसे एक बोधिसत्व ने ये कहा है, जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज ने ये कहा है, जिसे आधुनिक बुद्ध पुरुष ने कहा है कि ये जो धम्मपद है ये भी धर्म ग्रंथ कहलाने में सक्षम नहीं है। और इसीलिए इस कमी को पूरा करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने ज्ञान की ऊंचाई से, अपने इस ज्ञान से बाबा साहब अम्बेडकर ने एक हिंदी गॉस्पेल तैयार किया, एक धर्म ग्रंथ तैयार किया। जैसे इस्लाम में कुरान है, जैसे ईसाई धर्म में बाइबिल है, तो इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने ये एक धर्म ग्रंथ की रचना की है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जिसे बुद्ध धर्म को समझना है, जिसे बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है, जो बुद्ध की क्रांति को कामयाब करना चाहते हैं, उन्हें इस महान ग्रंथ को अपने धर्म ग्रंथ की तरह, अपने धर्म ग्रंथ की तरह उन्हें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन साथियों, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो महान ग्रंथ लिखे गए हैं बुद्ध धर्म को समझने के लिए, तथागत बुद्ध की विचारधारा को जानने समझने के लिए, ये जो महान ग्रंथ लिखे गए हैं, इन ग्रंथों के बारे में बड़े भ्रम की स्थिति है। भ्रम की स्थिति कैसी है कि लोगों ने इस तरह का प्रचार प्रसार कर दिया है या हमें भ्रमित कर दिया है कि ये एक विशेष वर्ग के लिए लिखे गए हैं। कहाँ के विशेष वर्ग हैं? तो वो भारत के एक विशेष वर्ग के लोग हैं, जिनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये ग्रंथ लिखे हैं। हमें इस धारणा को खंडित करना है, हमें इस धारणा को तोड़ना है, जड़मूल से उखाड़ कर फेंकना है और ये साबित करना है कि ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं ये अकेले भारत के एक विशेष वर्ग के लिए नहीं लिखे गए हैं, बल्कि जैसे कुरान पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए लिखी गई है, या जैसे बाइबिल पूरे दुनिया के ईसाइयों के लिए लिखी गई है, ऐसे ही ये जो महान ग्रंथ हैं ये भारत के एक विशेष वर्ग के लिए नहीं बल्कि दुनिया के तमाम बौद्धों के लिए लिखे गए हैं। इस बात को हमें भी स्वीकार करना चाहिए और इसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहिए, ताकि मानवता का कल्याण कैसे हो, दुनिया से गरीबी दूर कैसे हो, दुनिया में स्त्री और पुरुष के भेद कैसे खत्म हो, दुनिया में काले और गोरे के भेद कैसे हो, दुनिया में किसी भी प्रकार की कोई असमानता है, दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई शोषण है, वो सारी चीजों को बुद्ध की विचारधारा कैसे खत्म कर सकती है, इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने इन ग्रंथों के माध्यम से जाहिर किया है। तो जाहिर किया है तो लेकिन उसके लिए हमें, जैसे हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है, संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसमें हम अंत में क्या कहते हैं कि ये जो समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय है जिसे ये संविधान मान्यता देता है, उसे अब हम 26 जनवरी 1950 के बाद से आत्मार्पित भी करते हैं, अंगीकृत भी करते हैं, अधिनियमित भी करते हैं। तो इसे इस रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। जब तक हम उसे आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक हम उसे आत्मार्पित नहीं करेंगे, जब तक हम उसे अपने हृदय में बसा नहीं लेंगे, तब तक ये समझ के चलिए साथियों, जो परिवर्तन के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने महान ग्रंथ लिखे हैं, उनको जैसा सम्मान मिलना चाहिए वैसा सम्मान मिल नहीं पाएगा। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत समझने की है और स्वीकार करने की है। तो ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा में एक बात हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि भले ही बुद्ध की विचारधारा है, लेकिन उसे हमें इस रूप में स्वीकार करना चाहिए कि उस विचारधारा को बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे परिभाषित किया है।
तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने परिभाषित किया है, उस विचारधारा को हमें स्वीकार करते हुए तभी हम उसे परिवर्तनवादी विचारधारा के रूप में दुनिया के सामने ले जा सकते हैं। अन्यथा वो पूजा पाठ का विषय बना रहेगा, शांति का मार्ग बना रहेगा। अकेले शांति के मार्ग बने रहने से किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं। अकेले पूजा पाठ का मार्ग बने रहने से किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस महान ग्रंथ को लिखते समय भी ये बात बाबा साहब ने कही कि हमें अभी अभिधम्म को या अध्यात्म को अलग रख के हमें बुद्ध की परिवर्तनवादी विचारधारा को सामने लाना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि इस ग्रंथ को लिखते समय मैंने इन्हीं सारी बातों का विशेष ध्यान रखा है। इसीलिए साथियों, जो लोग हम इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें विचारधारा के नाम पर इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध की इस विचारधारा को किस तरह से परिभाषित किया है, किस तरह से दुनिया के पटल पर रखा है, ठीक उसी तरह ही हमें हूबहू वैसे ही 100% हमें उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। तो ये एक विचारधारा का मामला है। दूसरी बात आती है युवा वर्ग की, जो बड़े से